हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी मेरस। और बेटा मैं आपको पढ़ाने आई हूँ, क्वेश्चन कराने आई हूँ आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले आपके ये क्वेश्चन किसके हैं? ये क्वेश्चन है आपके मॉडर्न फिजिक्स के। तो अराउंड 60 क्वेश्चन होंगे इसमें, 16 क्वेश्चन होंगे। ओके, अराउंड इसमें तो आप कर लो जल्दी से। जो भी क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे कैसे होंगे, वो भी मैं आपको बता दूँगी। ओके, और बाकी आपका लास्ट लेक्चर कैसा रहा है बायो का, वो मुझे बताना, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्टेड द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टर है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सपोर्ट में नेचुरल रेडिएशन करता है, नेचर रेडिएशन करता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज़ मोर देन अ सर्टेन मिनिमम। तो इसमें आपको बताना है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है जो अकर ओनली वहाँ पे अकर होता है जहाँ पे व्हेन द इंसिडेंट जो लाइट होती है, इंसिडेंट लाइट मोर देन सर्टेन मिनिमम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए, देखिए इसका ऑप्शन है आपका सी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड बोल रहे हैं, आप देखते जाना। फोटो सेल एम्प्लॉयज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू अ चेंज इन इलेक्ट्रिक वोल्टेज, चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ illuminated into a change in photoelectric current, change in the intensity of illumination into a change in the work function of the photo कैथोड, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसमें से आपको ऑप्शन पूछा है, क्या क्या ऑप्शन होगा बता दीजिए मुझे जल्दी से। आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा बी आपका, कि जो हमारी फोटो सेल्स होते हैं एम्प्लॉयज़ करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज इन द इंटेंसिटी को इल्यूमिनेशन इनटू अ चेंज इन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला फोर्थ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी है आपकी? 400 एंगस्ट्रॉम है। इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन इतना, वर्क फंक्शन कितना रखा है? ये रखा है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछिए आपसे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आपका होता है एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। हमें लेमडा की फॉर्म में दे रखा है, माइनस आपका होता है वर्क फंक्शन, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। इसमें आपको पुट करना है, तो पुट कैसे करना है, जैसे एच की वैल्यू तो आपको पता होगा, प्लांक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻³ -34, और अपॉन में आपका होता है सी की वैल्यू रख लो, सी तो आपको पता होगा 3 इंटू 10⁸, ठीक है, आपको पता होगा। उसके बाद में फिर जो लेमडा है, लेमडा की वैल्यू आपको दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कटपीट करना है आपको, तो कटपीट कैसे करोगे, माइनस में आपका वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को भी आपको रखना है, ठीक है। तो माइनस में वर्क फंक्शन रख लोगे। जब आप कटपीट करोगे इसको तो कैसे कटपीट करोगे बताओ जल्दी से मुझे। वर्क फंक्शन भी आपको रखना है, तो देखो यहाँ पे 3.2 है, ये पहले कटपीट कर लेना है इसको। कैसे करोगे देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हम पार्टीशन कर ले रहे हैं एक, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टीशन कर लिया हमने। अभी आपको क्या करना है कि जो आपके ऊपर वैल्यूज़ थी, क्या क्या थी वैल्यूज़, देखिए 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू 3 इंटू 10⁸, ठीक है। अपॉन, थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है क्योंकि मैं आपको एलेबोरेट कर रही हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो नीचे क्या था आपका, नीचे था आपका लेमडा, तो 4000 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया क्लियर, इंटू 10⁻−10, ठीक है। अब माइनस का आपका क्या था, माइनस का आपका था वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन आपको देखा है 3.2 इंटू 10⁻, आपका दे रखा है माइनस का 13 है शायद, देखो 13 ही आई थी, हाँ, माइनस का 19 है, ठीक है, 19 जूल, माइनस का 19 जूल, ठीक है। अब इसको कटपीट करना है आपको, तो कटपीट करिए जल्दी से। देखो अप्रॉक्स ये 4 टाइम्स कट जाएगा, 3 से 4 कट जाएंगे, अप्रॉक्स काट रही हूँ मैं, ठीक है। ये मत बोलना कि मैम अप्रॉक्स नहीं कटेगा, अप्रॉक्स काट रही हूँ क्योंकि 3 से 4 कट जाते हैं, ठीक है। अब क्या ऊपर कितना बचा रह गया, ऊपर रह गया आपका, नीचे रह गए आपके, देखिए आपकी बैलेंसीज आप देख लो, 3 जीरो यहाँ पे हैं, ये 3 जीरो इसमें से घटा दो, कितने बचेंगे 7, 7 ऊपर ले जाओगे तो 8 और 7 कितना हो गए 15, ठीक है। 15 और 15 34 में से माइनस कर दो, 15 34 में से माइनस कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गए, कितने बचे, 14 में से 5 गए 9 बचे, और यहाँ पे 2 रह गए, 2 में से गया 1 रह गया, ठीक है। माइनस के 19 रह गए आपके पास में, ठीक है। तो कितना रह गया 6.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है। माइनस का आपका है 3.2 इंटू 10⁻19, माइनस के 19, ठीक है। अभी आपको इसको, आपको बताइए कैसे लेते हैं हम। तो जब आपका बचा कितना है, मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ आपके लिए
कि आपका बचा 6.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये कॉमन ले लो, 19 कॉमन आ जाएंगे, 10⁻⁻19 कॉमन आ गए आपके, ठीक है। और इक्वल्स टू में आपके देखो 6 पॉइंट में से 32 घटाने, तो कैसे घटाओगे, 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4 बचे। पॉइंट 6 में से 3 गए, 3 बचे, मतलब 3.4 समथिंग आ रहा है, 3.4 कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है, मतलब अप्रॉक्स लगाना है आपको, ठीक है। तो अप्रॉक्स जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताई है कि मैंने 3 से 4 काट दिए थे, तो ऐसे थोड़ा सा वेरी कर सकता है आंसर आपका, ठीक है। अगर आप अच्छे से काटोगे तो आपकी वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताई है, मैंने 3 से 4 काट दिए हैं, तो थोड़ा सा वेरी होगा क्वेश्चन में आंसर। लेकिन आप अगर अच्छे से काटोगे, 3 से 4 बार अच्छे से कैलकुलेशन करोगे, तो आपका डेफिनेटली 1.7 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 बोल रहे हैं, अ फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस हैज़ वर्क फंक्शन कितना है, एच न्यू नॉट है। इफ़ फोटोन्स ऑफ एनर्जी 2h न्यू नॉट है फॉल ऑन दिस सरफेस, द इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद द मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। व्हेन द फोटोन एनर्जी इज इंक्रीज्ड देन 25h न्यू नॉट, ठीक है। देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी क्या होगी। तो इसका आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 5 का क्या आंसर है आपका, 5 का आंसर है आपका, देखिए आपका 5 का आंसर है डी, 8 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखेंगे आप, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन है आपका 6 बोल रहे हैं, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल्ड। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट डबल कर देते हैं, ठीक है। देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी बिकम, क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है। तो ये कैसे निकालते हैं आप, इसका भी ऑप्शन आप क्या है, डी है, नो चेंज होगा इनकी, जो जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द रेडिएशन सोर्स एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट बट इज इंडिपेंडेंट टू द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, सो इट विल रिमेन अनचेंज, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम इंटेंसिटी को डबल कर देंगे तो जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे बोल रहे हैं कि इन आ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में इट वॉज फाउंड दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीजेज फ्रॉम 0.85 वोल्टेज टू 0.80, 1.85 वोल्ट टू 0.82 वोल्टेज एज अ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज वेरिड फ्रॉम, इतना इतना मतलब आपका जो आपकी इंटेंसिटी है, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो कितना हो गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका मतलब वी नॉट आपका हो गया है इतने से इतना, ठीक है। और जब आपकी वेवलेंथ है वो कितनी हो गई है, ये 300 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर हो गई है, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट फ्रॉम दिस डेटा इज क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट आपको बताना है। तो ये फॉर्मूला आपको निकालना है, आप निकाल सकते हो, देखिए जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 1 माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 2, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, जब पुट करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, देखो जैसे ये होता है, मैं आपको बता दूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई वी नॉट, ये होता है आपका, ठीक है। नॉट यहाँ पे पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका। तो जब आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ई की जगह पे एच न्यू रख सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी तो वही है, तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई इक्वल्स टू एच न्यू, ये भी पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, यस मैम पढ़ा है हमने ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे लग सकते हैं एच न्यू, और ई नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू पोटेंशियल आपका आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, यस मैम आ गया पोटेंशियल। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ इसमें पुट करना है चीज़ है। अब एक और फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, कि आपका जो फॉर्मूला थे एच सी अपॉन लैम्डा माइनस ये मैंने आपको पढ़ाया था, यस मैम पढ़ाया था आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको मैंने सीधे सीधे बता दिया, यहाँ पे हमने क्या रख लिया है, एच न्यू रख लिया है, माइनस एच न्यू की यहाँ पे फाई, यहाँ पे फाई है। तो यहाँ पे ऐसे ही करना है, जैसे वो वाला भी मैंने बताया था आपको, पोटेंशियल आपका जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वहीं पे ये रखनी है ये चीज़, ठीक है। तो कैसे रखोगे, देखिए हमारे पास में था VS1 माइनस VS2, ठीक है। इसके बाद में आपका है एच न्यू 1 अपॉन ई माइनस आपका फाई, वही पूरा फॉर्मूला है, अपॉन ई, ठीक है। माइनस आपको क्या करना है, यहाँ पे V2 की जगह पर रखना है, तो V2 की जगह पे एच न्यू 2 वाई ई माइनस फाई ई। समझ में आ गया होगा आप लोगों को डेफिनेटली,
कुछ भी इसमें फास्ट एंड वो रॉकेट साइंस लगी नहीं है, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको सिर्फ यहाँ से क्या है, क्या करना है, यहाँ पे बस रखना है आपको वैल्यूज। देखो HC/E, ठीक है। फिर लेमडा यहाँ पे रख दिया, पुट कर दिया, ठीक है। तो आपका 1/λ1 माइनस 1/λ2 ये हो जाएगा। यस मैम, हो जाएगा आराम से। आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट, ये पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट, ये पढ़ा होगा डेफिनेटली, उसी से ये निकला है सब कुछ, ठीक है। तो अब देखिए आगे की जो प्रोसेस हो जाएगी आपकी, आगे की प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पे कि H इक्वल्स टू हम निकाल लेंगे E, ठीक है। और VS1 माइनस BS2 आपकी वैल्यूज दे रखी हैं, अपॉन में आपका आ जाएगा यहाँ पे C और 1/λ1 माइनस 1/λ2, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब वैल्यूज़ को आपको पुट करना है, दैट्स इट, इतना करना है बस आपको। देखो अब वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो 1 में से जब 2 घटाओगे आप, तो 85 में से 82 घटा दो सीधे सीधे, तो कितनी बचेगा, 1.03 बचेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे जब 1.85 में से आप घटाओगे 0.82, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अपॉन में आपकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, 3 इंटू 10⁸, सी तो देखा होगा आपने नीचे, इंटू आपका आ जाएगा 1/12, जब हम घटाएंगे इसको नीचे, इंटू 10⁷, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। जब कैलकुलेट करोगे आप, तो कैलकुलेट करने के बाद में आपके सामने जो आंसर आ जाएगा वो आंसर ये आ जाएगा, देखिए 4.212 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एस, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका, मतलब आपका ऑप्शन आ रहा है बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, एक बार दोबारा से कर लेना। 8 क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ओनली ऑन, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो किस पर डिपेंड करती है, तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे ओनली ऑन डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आपको बताया था मैंने HC/λ, ये तो रखते हैं, तो किस पे डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, आपसे बोल रहे हैं कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको बताना है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में जब आप बताओगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें, देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2πr। कैसे निकालना है आपको, देखो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे कर ले रही हूँ मैं, MBR, जस्ट अ मिनट, MVR इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली NH/2π, ये यहाँ पे n है, ठीक है। तो ये आपके है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग है, तो 2πr इक्वल्स टू 2πr इक्वल्स टू आपका हो जाएगा NH/MB, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस मैम हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2πr इक्वल्स टू n λ हो जाएगा यहाँ पे, कैसे देखो यहाँ पे n लेमडा कैसा हुआ है यहाँ पे, तो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि लेमडा इज इक्वल टू H/MB पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, तो वही करना है यहाँ पे, वही कर देना है। तो 2πr इक्वल्स टू आपका आ जाएगा n लेमडा, समझ में आ गया होगा डेफिनेटली, यस मैम समझ में आ गया। उसके बाद में n बराबर 1 होगा और लेमडा बराबर 2πr हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा n, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही है, ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन है वो 1 होता है, ग्राउंड स्टेट की वैल्यू, हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट बोला है ना, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला होता तो हम 2 रखते, अब ये ग्राउंड स्टेट होने बोल रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 रख देंगे, तो लेमडा इक्वल 2πr हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, यस मैम आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 10 देखिए, इफ K बी द काइनेटिक एनर्जी एंड M, ठीक है, द मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज क्या होगा, तो ये तो आपको याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ जल्दी से मुझे। 10 का आपको होता है, आराम से याद होना चाहिए, तो बहुत ही जरूरी है, ये तो आपको याद ही होनी चाहिए वैल्यू आपको, ठीक है। लेमडा इक्वल टू H/√2mk, ये आपका फार्मूला है, तो फार्मूला ऐसे याद रखना, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो पुट कर देना और लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 बोल रहे हैं आपसे, इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड, हम मोमेंटम क्या कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का, वो चेंज कर दे रहे हैं बाई ΔP कर दे रहे हैं, ठीक है। देन द जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है आपकी एसोसिएटेड विद इट चेंज बाई, तो आपकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उस पर क्या असर पड़ेगा, तो आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ये, तो आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है बेटा वो कितनी है, इज 0.50,
0.50% बोलेंगे, ठीक है। द इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्या होगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो बताओ मुझे। कैलकुलेट करने के बाद में देखो ऐसे आ जाएगा ये कि आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला तो पढ़ाई था, अभी मैंने बताया था आपको कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। यहाँ पे पी मोमेंटम है तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, एच अपॉन एम बी भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने पिछली बार बताया था कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, वहाँ पे चेंज कर दिया था और एन लैम्डा हो गया था लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे ये होता है आपकी वैल्यू। तो अगर इससे कैलकुलेट करोगे तो टाइम लगेगा। आप एज इट इज़ याद करना चाहते हो तो एज इट इज़ याद कर लो। अगर 0.50% पूछ लिया आपसे तो एज इट इज़ आप क्या रखोगे, इसका 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी निकालेंगे आपको तो टाइम लगेगा काफ़ी, तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती आपका। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले 0.50% पूछ ले आपसे, एज इट इज़ यही क्वेश्चन रख ले तो 199 डेल्टा पी आप लगा देना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लोगे। फिर देखिए 12 क्वेश्चन बोला आपसे द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज। तो न्यूट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है उसकी वैल्यू होती है कितनी, बताइए। वो होती है थर्मल इक्विलिब्रियम में इतनी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है 30.8 अपॉन अंडर रूट में टी और एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एक बात बता दूं मैं आपको बेटा कि आपके जो कुछ वैल्यूज़ होती हैं, अगर वोल्टेज डायरेक्ट पूछ ले आपसे, वोल्टेज आपके इलेक्ट्रॉन की वोल्टेज बताओ, इलेक्ट्रॉन की वोल्टेज कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू कितना 12.3 अंडर रूट में वोल्टेज है यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अगर वोल्टेज पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। अगर आपसे किसकी प्रोटॉन की पूछे तो प्रोटॉन का है 0.286 अपॉन आपका हो जाएगा अंडर रूट में वी। ये आपका है प्रोटॉन का अगर वेवलेंथ है ये, ठीक है। वेवलेंथ इक्वल्स टू वही है। फिर आपका न्यूट्रॉन पूछ लिया आपसे तो ये होता है 0.101 अपॉन अंडर रूट में वोल्टेज, ठीक है। ये भी आपका लैम्डा, ये अगर लैम्डा पूछे आपसे और वोल्टेज आपको दे रखी हो तो ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखो। 13 क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं वेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन अ सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज इंसुलेटर। द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड कितना होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 13 का जो क्वेश्चन है आपका आंसर हो जाएगा, 13 का आंसर है ए। तो जो आपकी बेस्ड ऑन एनर्जी एंड डिस्क्रिप्शन तो वो होता है कैन बी क्लासिफाइड इंसुलेटर। इंसुलेटर में आपको बताना है इंसुलेटर जो होता है आपका इंसुलेटर क्या होता है, जो कुचालक होता है जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रवाह नहीं होता, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के बीच में जो गैप होता है, एनर्जी गैप किस किस के बीच में, बैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच में, वो उसका गैप का जो दूरी होती है वो होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है एनर्जी और उससे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, ठीक है। याद रखना है आपको। 14 देखिए, 14 आपका क्वेश्चन है ये कि इन द बैंड गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन अ मटेरियल इस इतना दे रखा है। तो आपको दे रखा है कि एक आपके पास में बैंड गैप है बिटवीन बैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की मटेरियल कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देन द मटेरियल क्या होगा आपका ये बताइए मुझे। अब इसमें से आपको बताना है कि सेमीकंडक्टर या फिर गुड कंडक्टर या फिर सुपर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, ये किसका है, ये वैल्यू किसकी है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू बताना है आपको, जल्दी से बताइए। तो ये किसकी है बेटा, इंसुलेटर की। अभी मैंने बताया आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, यस मैम बताया था हमें। तो ये किसकी वैल्यू बेटा हो जाएगी, ये इंसुलेटर की वैल्यू हो जाएगी। क्यों, अभी मैंने आपको बताया था कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और क्या बोलते हैं उससे कितना था 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा होती है, ऐसे ही कुछ था शायद ऊपर। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये वाली चीज़ मैंने बताई थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, ठीक है। और एनर्जी और इससे भी कम होती है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की होती है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ज़्यादा, सॉरी क्या बोल रही हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, मतलब 3 और 6 के बीच की होगी। तो वो क्या है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंसुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 बोल देखिए 15 क्या कह रहा है आपसे। देखिए द आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप इज जो आपका जर्मेनियम है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गिवन एच सी आपकी इतनी दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट विल जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कैसे करोगे बताओ, मैं जल्दी से बताओ क्या क्या लगाओगे इसमें। 15 में आपको क्या लगाना है, बस बहुत ईजी है। तो एनर्जी गैप यहाँ पे लिख ले रही हूँ मैं, एनर्जी गैप जी फॉर गैप है, ठीक है। इक्वल्स टू आपको बताइए एनर्जी का फॉर्मूला तो एच सी अपॉन लैम्डा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जगह आपको याद रखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2400 एच सी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे रख दोगे 12400, 2400 नहीं है 12400 है, ठीक है। अपॉन आपका लैम्डा है, तो लैम्डा आपको निकालना है
ठीक है। इसका मतलब लैम्डा निकालना है तो हमें लैम्डा एंगस्ट्रॉम में निकालना पड़ेगा। आपको एक और वैल्यू बता दूँ आपकी किसके लिए, मेमोरी के लिए, कि अगर लैम्डा आपको देख रखा हो, सॉरी लैम्डा कह रही हूँ मैं, आपसे वेवलेंथ पूछा हो वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन पूछा हो तो आप डायरेक्ट ये रख सकते हो 400 लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर ये दे रखा हो 12,440 अगर रखोगे आप तो वो होता है लैम्डा इन नैनोमीटर। तो इससे पता चल गया होगा मुझे, कैसे पता चलेगा कि लैम्डा हमें एंगस्ट्रॉम में निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ये 400, यहाँ पे 400 लास्ट में, यहाँ पे 40 है सिर्फ नीचे, तो 40 अगर लगाओगे, 40 दे रखा हो आपको तो वो नैनोमीटर में लैम्डा निकालना पड़ेगा, और जो 400 दे रखा हो लास्ट में तो वो आपको एंगस्ट्रॉम में निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए होगे आप लोग, ठीक है, समझ गए मैम। तो आपको क्या करना है, सिर्फ दैट सिर्फ आपको वैल्यूज़ रखनी है। तो यहाँ पे क्या था, एनर्जी गैप इक्वल्स टू HC/लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा आपको निकालना है, तो लैम्डा इक्वल टू HC/E हो जाएगा एनर्जी गैप, यस मैम हो जाएगा। HC की वैल्यू आपको दे रखी है 412,400 अपॉन EG की वैल्यू कितनी रखी है, EG की वैल्यू बताओ मुझे, 0.72 ये दे रखी है, यस मैम दे रखी है। अब आपको यहाँ पे कट पीट करना है, 2 जीरो ऊपर और बढ़ा दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 1, आपका इसकी जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी, काट लेना आप लोग। कैसे काटोगे, काट के भी दिखाऊँ आपको, क्या काटूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे इसकी आप खुद काट लेना अपने आप से ही। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो आ जाएगी आपकी, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 15 का ऑप्शन है, ये निकाल लेना, कैलकुलेट करना, आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखेंगे आप, आगे देखिए 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे, इन अ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इतनी दे रखी है, ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 7 × 10⁻13 दे रखी है। फिर उसके बाद में 13 सेंटीमीटर क्यूब, अ होल कंसंट्रेशन इज 5 × 10⁻12 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, ठीक है, इनवर्स में वही पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। देन द सेमीकंडक्टर इज, अब आपको बताना है कि जो आपका सेमीकंडक्टर है इलेक्ट्रॉन का, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 7 × 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, होल की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है आपको 5 × 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब। देन द सेमीकंडक्टर क्या होगा आपका, सेमीकंडक्टर आपकी 2 टाइप की होती हैं, देखो सेमीकंडक्टर एक होता है आपका, क्या होता है, हाँ सेमीकंडक्टर 2 टाइप की होते हैं आपकी, एक होते हैं प्योर, एक होते हैं इम्प्योर। तो ये इम्प्योर वाले जो होते हैं उनमें एन टाइप होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके वो दे रखे हैं, देखिए एन टाइप, पी टाइप, या फिर इंट्रिंसिक, या फिर पियर एन टाइप। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, तो आप निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो, वैसे इसका ऑप्शन है 16 का ए ऑप्शन आपका सही है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब मैं कैसे टिक करूँ इसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, याद रखना एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये। निकालने बैठोगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए मैं आज यहीं तक एंड करती हूँ आपके लिए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।